Handala rabara se khele re bere shekele ya bara bara sala rabara se khele re bere khele re ya bara bara salaro Handala rabara se khele re bere shele re bere ya bara bara se khele re bere shekele rabara bara 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 sakhala rabara se le re bere she Handala re ya bara se khele re bere shele re bere shekele re bere bere हालेलुया 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन आपका वचन कहता है मेरे प्रभु जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ मौजूद होता हूँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं आपका तख्त हमारे बीच में लग चुका है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर हम आपका वेलकम करते हैं मेरे प्रभु जी आपका वेलकम करते हैं आपका वेलकम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर वेलकम करते हैं मेरे खुदावन आपका वेलकम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर वेलकम करते हैं अपने घर में अपनी ज़िंदगी में आपका वेलकम करते हैं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर इस स्थान पर आपका वेलकम करते हैं मेरे प्रभु जी आज का दिन आपने हमें दिखाया इसका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आपका वेलकम करते हैं पिता परमेश्वर आपका वेलकम करते हैं प्रभु आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन आप प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा हैं मेरे पिता परमेश्वर आप ही आदि आप ही अंत हैं आप ही अल्फा आप ही ओमेगा हैं मेरे पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर आप सर्व शक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु हम आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया मेरे प्रभु इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सबकी सुख शांति के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर के सबके घर में सुख और शांति बनी रहे आपका प्रेम आपकी शांति आपका अनुग्रह सबके परिवारों में बना रहे मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब का वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप सब लोग लाइव पर आए और परमेश्वर की हजूरी में आप सब लोग उपस्थित हैं और बहुत ही आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है और बहुत ही परमेश्वर को की महिमा करने का दिन है आज का दिन तो जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 6 दिन तू काम कर और 7वें दिन तू मेरी हजूरी में बैठ है ना 7वें दिन तू मेरी महिमा कर तो परमेश्वर आज का जो दिन है वो हमारा परमेश्वर की महिमा करने का दिन है परमेश्वर को मनाने का दिन है परमेश्वर को खुश करने का दिन है तो आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है तो चलिए आगे हम वचन की ओर चलते हैं कोई भी देरी ना करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं जैसा कि आज जो मैं वचन लेकर आई हूँ जो परमेश्वर ने मुझे आज का वचन दिया है वो वचन है मूसा को परमेश्वर ने कैसे चुना अपनी महिमा के लिए अपने कामों के लिए कैसे चुना तो वही आज हम लोग उसी टॉपिक पर जो है बात भी करेंगे और परमेश्वर की गहराइयों को समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मूसा ने भी पाप किया था है ना मूसा भी एक पाप में जो है पाप किया था जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा जो है वहाँ अपनी जहाँ वो रहता था वहाँ से वो भाग चुका था वो भाग गया था क्योंकि मूसा ने पाप किया था मूसा ने एक बालक को मार दिया था एक बच्चे को मार दिया था जान से खत्म कर दिया था हम सब लोग जानते हैं हम सब लोग पढ़ते हैं इस बारे में हम सब लोग मूसा की बहुत सारे अचारे कर्मों को भी देखते हैं कैसे मूसा मिस्र में गया कैसे परमेश्वर ने उसके द्वारा मिस्र में जो है बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए कैसे वो इजराइलियों को जो है लेकर आया अपने इजराइलियों को छुड़ा कर लेकर आया तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ी लेकिन सबसे मेन जो गहराई है जो परमेश्वर के वचन की जो गहराई है कि ऐसा कैसे हुआ क्योंकि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो सबका न्याय जो है न्याय करने में कभी पक्षपात नहीं करता तो ऐसा कैसे हो गया कि परमेश्वर ने मूसा को कोई सजा नहीं दी और परमेश्वर ने उसे बल्कि अपने कामों के लिए चुना हम बहुत जगह पढ़ते हैं बहुत जगह हमने पढ़ा और बहुत अच्छे से हम बाइबल पढ़ते हैं बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब मूसा ने शुरुआत में ही
ऐसा काम किया था कि जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं में भी कहा है कि किसी का खून ना करना, किसी का खून ना करना। तो ऐसा कैसे हो गया कि मूसा को परमेश्वर ने चुना, जबकि वो पहले ही जो है जुर्म कर चुका था, वो पहले ही एक इंसान को मार चुका था और वहां जहां वो रहता था वहां से वो भाग चुका था। तो कैसे मूसा को परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए? कैसे परमेश्वर उसे वहां से, कैसे उसे दर्शन दिए, कैसे परमेश्वर ने उसे अपने कामों को किया? सबसे पहले हमें ये जानना, क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसके चरित्र के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि वो उस इंसान का, जिस इंसान को परमेश्वर ने चुना, उसका चरित्र कैसे रहा होगा, है ना। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मूसा के चरित्र के बारे में यहाँ कहीं नहीं लिखा, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहना चाहूंगी कि परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपने वचनों की गहराइयों को बताने में हमारी मदद करता है, क्योंकि जब भी हम बाइबल को खोलकर बैठते हैं तो वो बाइबल नहीं होती, वो एक लिखे हुए शब्द नहीं होते, वो परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। तो मैं जब आज सुबह जब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और वचन के साथ जब परमेश्वर ने मुझे ये बताया, जब मैंने परमेश्वर से ये पूछा कि परमेश्वर, मूसा तो पहले ही कातिल रह चुका है, उसने पहले ही किसी का खून कर दिया था, उसने पहले ही किसी को मार दिया था, तो आपने उसे कैसे चुना अपनी महिमा के लिए, कैसे चुना उसे अपने कामों के लिए? क्योंकि आप तो कभी किसी का न्याय करने में कभी किसी का जो है पक्षपात नहीं करते। तो जो परमेश्वर ने मुझे उस बात को, जो उस गहराई को समझाया, वो ये था, परमेश्वर ने कहा कि आज जो मैं काम कर रहा हूं वो क्या है, जो यीशु के द्वारा जो काम आज हो रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लंगड़े दौड़ रहे हैं, अंधे आंखें पा रहे हैं, ये सारे काम जो हैं, क्या ये जो लोग देख रहे हैं, क्या कोई अंधा या कोई लंगड़ा या कोई, क्या उसने कभी पाप नहीं किए थे? जिन लोगों को मैं चुन रहा हूं, क्या उन लोगों ने कभी पाप नहीं किए थे? वो सब लोग पापी थे। मैं आज जो लोगों को चुन रहा हूं, मैं उन लोगों को चुन रहा हूं। मैं अच्छों के लिए नहीं आया, मैं बुरे लोगों के लिए आया, ताकि मैं उन्हें अच्छा बना सकूं, ताकि मैं उनके ऊपर वर्क कर सकूं, उनके ऊपर काम कर सकूं, उनको एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकूं। क्योंकि हर इंसान, हर आज जो भी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, वो सब एक अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। बुरे लोगों के साथ कोई भी उठना बैठना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी नजरों में वो पापी है, हमारी नजरों में वो गुनहगार है, हमारी नजरों में वो बहुत 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 बड़ा उसने क्राइम किया है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की नजरों से देखें तो परमेश्वर की नजरों से जो पापी लोग हैं वो एक मजबूर लोग हैं। वो नहीं चाहते कि हम ऐसा काम करें, वो नहीं चाहते कि हम किसी को मारें, हम किसी को काटें, हम किसी का कुछ भी बुरा करें, लेकिन उनसे हो जाता है। वो नहीं चाहते हुए, वो नहीं करते हुए भी उनसे हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है अपनी रूटीन की जिंदगी के लिए पाप कर बैठते हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों को इसमें मजा आता है, कुछ लोग इसमें खुश होते हैं कि हाँ, हम अपनी जो है दादागिरी दिखाते हैं, हम अपनी जो है लोगों पे धांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो रखते हैं, तो मतलब हमारा बहुत नाम होता है। जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि देखो घमंडी लोगों को की परमेश्वर को भी जरूरत नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भी परमेश्वर वही कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी परमेश्वर वही काम कर रहा है जो करना वो शुरू से चाहता था। क्योंकि देखो, जितने भी नबी पुराने नियम में आप देखोगे, सबने कोई ना कोई पाप किया था, कोई ना कोई, वो ना चाहते हुए भी उनसे पाप हुए। जैसा कि परमेश्वर की हजूरी में चल रहे, उनको पता है, उनको सब कुछ पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह परमेश्वर हमारे साथ जाते हैं। हर काम में, हर लड़ाई में परमेश्वर हमारे साथ है और हमें जीत हासिल होती है। लेकिन फिर भी उनसे पाप हुए। वो पाप क्यों हुए? क्योंकि वो शैतान के जुंगल में फंस चुके थे। वो शैतान, कहीं ना कहीं शैतान उनकी जिंदगी में काम कर गया, कहीं ना कहीं शैतान ने उनको भरमाने की कोशिश की। क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो लोग हैं, जो हम सब मसीह लोग हैं,
परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग बड़े, बहुत आयत से आगे बढ़े। और मसीह लोग ही नहीं, वो पूरे संसार, पूरे जगत के लिए आया। उसने पूरे जगत को के लिए अपने आप को कुर्बान कर लिया। वो ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए आया हूं या मैं सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आया हूं। वो कहता है कि मैं जगत में जितने लोग हैं वो सब मेरे बेटियां हैं और मैं उन सब के लिए आया हूं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर अपने वचन में आज भी, वो अपने वचन में कहता है कि मैं जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो बुरे हैं, क्योंकि धरती जो है वो पापी है। धरती पर जितने भी लोग हैं उन्होंने कोई ना कोई पाप किया है। धरती जो है वो पाप से भ्रष्ट हो चुकी है। तो उस पाप से निकालने के लिए उसने अपने एक पुत्र को, अपने एक लौते पुत्र को कुर्बान किया। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पहले लोग क्या किया करते थे कि जो साल भर में जो पाप वो करते थे, जाने अनजाने में या जानबूझकर जो भी पाप उनसे होते थे, वो क्या करते थे, वो बलियां चढ़ाते थे। लोग क्या करते थे, अपने पाप की बलि चढ़ा देते थे परमेश्वर के आगे, कि अपना पाप किया बलि चढ़ा दी, पाप किया बलि चढ़ा दी। वो क्या करते थे, हर साल में एक आता था, तो एक त्योहार आता था, उस पर क्या करते थे वो लोग, बलि चढ़ाते थे। जैसा कि मैं और भी जगह जहां आप ऐसे पिछड़े इलाकों में देखोगे, आज भी जो है बलियां चढ़ाई जाती हैं। कोई जानवरों की बलियां चढ़ा रहा है, कोई किसी चीज की बलियां चढ़ा रहा है। तो वो सब क्या थे, वो पाप ही थे। लोग, परमेश्वर ने तो एक वो रखा था कि अगर जो इंसान पाप करे, अगर जाने अनजाने में उससे कोई पाप हो जाए, क्योंकि देखो हम इंसान हैं, जाने अनजाने में हमसे ना चाहते हुए भी हमसे कोई ना कोई पाप हो ही जाता है, तो हमसे वो पाप ना हो, इसलिए परमेश्वर ने वो रीत चलाई थी कि आप जो भी साल भर में आपसे जाने अनजाने में कोई भी छोटे मोटे पाप होते हैं, तो आप उस चीज पर के लिए मेरे आगे बलि चढ़ा सकते हो। लेकिन लोगों ने उसको बहुत मतलब उसमें ले लिया। लोगों ने क्या किया कि लोग पाप भी करते थे, लोगों ने पाप करना शुरू कर दिए, बहुत पाप किए। फिर साल भर में वो त्योहार आता था, फिर वो क्या करते थे, बकरा लेते थे या कोई चीज लेते थे या कोई भैंस या कुछ भी लेते थे, उस पर हाथ रखते थे और बलि चढ़ा देते। तो उनको लगता था कि हमारे पाप माफ हो गए, परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया। फिर जाते थे, फिर पाप करते थे, फिर उन्होंने बलियां चढ़ानी, फिर वही काम। तो परमेश्वर इस चीज से परेशान हो चुके थे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि भाई मेरे जो लोग हैं, मेरे जो बेटे बेटियां हैं इस संसार में, वो सारे इन चीजों में फंसे रहें कि पाप करें, फिर वही पाप करें, फिर वही पाप करें, फिर परमेश्वर के आगे बलि चढ़ा दे। तो ऐसा करना बिल्कुल मतलब परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। आप सोच सकते हो इस बात को कि आप किसी को सॉरी बोलो और फिर उसे वो वही गलती करे, फिर सॉरी बोलो, फिर वो वही गलती करे, फिर सॉरी बोलो, फिर वही गलती, तो एक बारी को आप भी परेशान हो जाओगे। आप भी बोलोगे यार ऐसे कैसे तू बार बार गलतियां करता है, बार बार तू मुझसे सॉरी मांग लेता है, मैं नहीं है तेरी सॉरी को एक्सेप्ट करता, मैं नहीं अब तेरी सॉरी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करता। तो ये परमेश्वर भी ऐसे ही परेशान हो गए थे, परमेश्वर ऐसे ही परेशान हुए थे। अब जैसे कि हम मूसा के टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा का जो चरित्र था वो कैसे था। देखिए, मूसा एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। अगर उसके ऊपर कुछ भी हावी हुआ तो वो उसका गुस्सा था। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, आज हम लोग भी अगर कहीं बाहर जाते हैं और किसी को लड़ते हुए देखते हैं, या हमारे ही भाई से कोई लड़ पड़ता है, या हमारे ही रिश्तेदारी में किसी से लड़ पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम उसको जान से मार देते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि हम उसे जान से खत्म कर देंगे। उसने क्या किया कि जब उसने देखा कि एक मिस्री जो है हमारे भाई बंधुओं से लड़ रहा है, यानी इब्रियों से लड़ रहा है, तो उसने क्या किया, उस बच्चे को मार दिया। तो मारने के बाद फिर उसे छुपा दिया। अच्छा, उसने मार दिया, उस मारने के ऊपर जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर की नजर तो हर जगह है। हम इंसान से छुपा सकते हैं कोई भी चीज, हम लोगों से कोई भी चीज छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। तो हम यही चाहेंगे कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने, क्योंकि ऐसा ये जरूरी नहीं कि गुस्सा सिर्फ उन लोगों को आते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, जो गुनहगार होते हैं। गुस्सा नॉर्मल इंसान को भी आता है। कई बार ऐसा होता है, एक इंसान सच्चे दिल का इंसान है, जब कोई सामने वाला उससे झूठ बोलता है या उसके साथ कोई गद्दारी करने की कोशिश करता है तो उसे गुस्सा आता है। तो उसे गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, भाई कोई सामने वाला हमसे क्यों झूठ बोल रहा है या हमसे क्यों वो गलत काम कर रहा है हमारे साथ, तो उसको गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद ऐसा काम नहीं करता। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो मेरे अंदर गुस्सा सिर्फ शैतान की वजह से है, या मेरे अंदर गुस्सा सिर्फ उसकी वजह से है कि मैं अंदर से साफ हूं। परमेश्वर मूसा के अंदर उसकी अंतर आत्मा को जानता था, क्योंकि मूसा अंदर से बिल्कुल साफ और बिल्कुल पवित्र था, लेकिन उसका गुस्सा जो था वो उस पर हैवी था। उसके गुस्से को शांत करने के लिए, उसके गुस्से को उसका कंट्रोल उसके गुस्से पे हो, उस चीज को देखते हुए परमेश्वर ने मूसा को चुना, क्योंकि मूसा एक लेवीय परिवार से था जो परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, उस परिवार से था। लेवीय परिवार में होने के साथ साथ परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने उसको चुना, जब वो भाग चुका था उस लड़के को मारकर, वो वहां से जहां वो रहता था वहां से भाग चुका था। भागने के बाद फिर वो एक जगह गया जहां पर जो है जो एक कुएं के पास बैठ गया। उस कुएं के पास जब एक जो है वहां के लोगों की 7 बेटियां जो थी वहां पर पानी भरने आई थी, वो पानी भरने के साथ साथ वो इसलिए पानी भर रही थी उस कुएं से क्योंकि जो था वो जानवरों के लिए पानी भर रही थी। वहां पे जानवरों के लिए एक हौदी बनाई गई थी, तो वो कुएं से पानी निकाल कर उस हौदी में भरा करते थे, जिससे कि जानवर जो है वो उस पानी को पीकर, जो उनके जानवर हुआ करते थे उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सके। तो वहां पर कुछ लोग आए दूसरे उसके, तो वो उन लड़कियों को पानी नहीं भरने दे रहे थे। तो मूसा ने वहां उसकी उन लड़कियों को उन लोगों से छुड़ाया और उनको जो है उन लोगों को वहां से जैसे भी मार पीट के, जैसे भी उस टाइम पे जो भी सही लगा होगा वो काम वो करके उसने उनको जो है उन लड़कियों को जल्दी उनके जो बैल थे जो भी थे उनके जानवर, उन्होंने पानी पिया और जल्दी वो अपने घर चली गई। तो जब उन लड़कियों के पिताजी ने जब उनसे पूछा कि भाई तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई, भाई तुम तो भाई बहुत लेट आया करती थी, आज इतनी ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी जल्दी कुएं से पानी निकाल के, लोगों ने तुम्हें कुएं से पानी निकालने दिया, क्या तुम इतनी जल्दी आ गई? तो फिर उन्होंने बताया कि हमें ऐसे ऐसे मिस्र देश से एक जो है वहां पर आया हुआ है मूसा नाम का, तो वो उसने जो है हमारी मदद की पानी को निकालने में और पानी हमारे जानवरों को पिलाने में, क्योंकि वो जो दूसरे लोग थे वो उनको पानी जल्दी भरने नहीं दिया करते थे, क्योंकि वो करते पहले खुद अपने जानवरों को पानी पिलाते थे फिर दूसरों को पानी भरने के लिए देते थे। लेकिन मूसा ने वहां पर उनको जो है डांटा या जो भी उनके साथ किया होगा, इसलिए वो लड़कियां, फिर उसने सारी कहानी अपने माँ बाप को बताई, अपने पिताजी को बताई, और वो बताने के बाद फिर उसने कहा कि तुम फिर उस इंसान को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई, ताकि हम उसके साथ भोजन कर सके, वो हमारे साथ बैठ के भोजन कर सके। तो जैसा कि परमेश्वर महान है, जब उसने जो काम जिसके लिए करने हैं, जो परमेश्वर ने उसके रहने का इंतजाम किया, देखो वो वहां से भागने के बाद उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगा, लेकिन ऐसे ही उन्होंने उसको जो है रहने की जगह दी, फिर वो जो है वहीं रहने लग गया उनके घर में, उसने उनके साथ खाना खाया, सब कुछ किया, वो वहीं रहने लग गया। जब वो वहां रहने लग गया फिर उसने क्या किया कि उसने काम करना शुरू कर दिया। जो उनके बैल थे, जो भी उनके जानवर रहे थे, भेड़ बकरियां, वो क्या करता था, उनको चराने लेकर जाता था। और जब वो उनको काफी टाइम हो गया जब उन्हें चराने लेकर गया, तो फिर उसने क्या देखा कि एक झाड़ी में, जो एक बहुत दूर से एक झाड़ी नजर आ रही थी उसे, उसमें एक आग, मतलब उस झाड़ी में आग लग रही है, लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही। तो ऐसा वो देखना चाहता था कि ऐसा करामात है जो ये झाड़ी में आग तो लग रही है लेकिन वो जल नहीं रही। आग दिख रही है, काफी देर हो गई उसे देखते हुए, बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो आग लग रही है लेकिन वो जल नहीं रही। तो उसने सोचा कि मैं पास जाके क्या है ना। तो जब उसने वो पास गया और उसने जब देखा कि वहां पर जो है परमेश्वर ने उसे आवाज देकर बुलाया। परमेश्वर के जो दूत था उसने उसे आवाज देकर बुलाया और उसे कहा, ए मूसा, तू अपने पैरों से जूती उतार दे, और क्योंकि जहां तू खड़ा है वह पवित्र जगह है, जहां तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, वहां पर जो है तू
तू यहाँ पर जूती लेकर नहीं आ सकता, मतलब पवित्र जगह है तो वहां पर जूती लेकर तू नहीं आ सकता। तो उसने क्या किया, अपनी जूतियों को उतारा और घुटनों के बल वहां पर बैठ गया। और उसने क्या किया, क्योंकि वो डर गया आवाज को सुन के, क्योंकि ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। तो जो कि वो आवाज को सुन के डर गया, और उसने जब उन्होंने उसको मूसा करके पुकारा तो उसने बोला कि क्या आ गया है, लेकिन फिर भी वो उस झाड़ियों से जो आवाज आ रही थी उस आवाज को जो है सुनते हुए वो डर गया। तो डरने के बाद उसने अपना मुंह जो है, जो उसने शॉल ले रखी थी, उस मुंह से ढक लिया। क्यों? क्योंकि वो डर चुका था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, जो एक झाड़ी से आवाज आई और वो आवाज जो है वो कह रही है कि ये पवित्र जगह है और क्या साक्षात परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। फिर उसने जो है वहां पर वो सारी बातें बोली, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है झाड़ियों से मूसा के साथ बात की थी। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, जो एकमात्र परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो आग है ना। हम लोग उसे नहीं देख सकते, हम लोग उसे छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें से इतनी सामर्थ्य बहती है कि हम लोग उसे देख नहीं सकते और संसार का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक ज्योति है, एक लो है, एक आग है। हम उस आग के आगे खड़े भी नहीं रह सकते, तो देखना तो बहुत दूर की बात, हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, हम उसके बारे में जैसा कि बाइबल में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने देखो उस झाड़ी में से अपना नाम बताया मूसा को अपना नाम तक बताया कि लोग, जब मूसा ने कहा कि मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मुझे किसने भेजा, तो मूसा को परमेश्वर ने कहा कि उससे कहना कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। मतलब परमेश्वर का जो नाम है वो है मैं सो हूं। जैसा कि हम लोग कई लोगों के मुंह से सुनते हैं, कई लोगों से अगर कई लोगों से अगर आप बात करना चाहते हो या कुछ भी कहना चाहते हो, तो जब उसका नाम पूछते हो तो कहता है यार मैं जो हूं सो हूं, तुझे मेरे नाम से क्या लेना देना। कई बार हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मैं जो हूं सो हूं, तुझे मेरे नाम से क्या लेना देना। लेकिन ये नाम जो हम लेते हैं ये परमेश्वर का नाम है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से उस नाम को बोला है, उस नाम को पुकारा है। परमेश्वर ने अपनी आइडेंटिटी दी है कि मैं जो हूं सो हूं। आप जब वहां जाओगे, जब इजरायलियों के बीच में आप जब उनसे बातें करोगे, जब वो पूछेंगे कि तुम्हें हमें बंधुआई से छुड़ाने के लिए किसने भेजा, तो तुम कहना कि मुझे मैं सो हूं ने भेजा। मतलब लोग उसे यहोवा के नाम से पुकारते हैं, कहीं जगह उसे यहोशू के नाम से पुकारा जाता है, कहीं जगह उसे यशुआ के नाम से पुकारा जाता है। मतलब बहुत सी जगहें हैं जहां पर उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। लेकिन परमेश्वर का नाम जो है, और कौन कहता है कि हम परमेश्वर का नाम नहीं लेते। हम अपने हर काम से आगे परमेश्वर का नाम लेते हैं। जैसा कि हम कहते हैं, किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं तो बोलते हैं आई एम फलाना बंदा, आई एम फलानी, आई एम ये, मतलब आई एम मतलब हम परमेश्वर का नाम पहले लेते हैं। परमेश्वर का नाम, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मतलब पहले मैं ये हूं। तो परमेश्वर ने भी कहा मैं सो हूं, मतलब मेरा नाम ये है। तो हम सब लोग जब भी अपने नाम को लेते हैं, संसार के जितने भी लोग हैं, जब हम अपने नाम को किसी के आगे प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं आई एम, मतलब परमेश्वर का नाम पहले लिया, फिर उसके बाद अपना नाम लिया कि आई एम फलाना बंदा, आई एम कंचन, आई एम दीपक, आई एम फलाना। मतलब संसार के जितने भी लोग हैं वो अपने नाम से पहले परमेश्वर का नाम लेते हैं। मतलब ये बहुत ही, जब मैंने इस बात को सुना था तो मैं बहुत ही अचंभित हो गई थी इस बात को सुन के कि सच में मतलब परमेश्वर अपने होने का, हमारे साथ अपने होने का जो है वो प्रमाण देते हैं। परमेश्वर देखो कैसे इसके अंदर ये चीज लिखी कि परमेश्वर ने कहा मैं सो हूं।
तो वही चीज मैं आज बताना चाहती हूँ कि मूसा के गुस्से को परमेश्वर ने कैसे लेवल पर लेकर आया, कैसे परमेश्वर ने मूसा के गुस्से को जो है कंट्रोल में किया, कैसे उसका गुस्सा कंट्रोल में आया, कैसे जो उसका पाप था हम ये भूल गए। परमेश्वर किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर अपना न्याय बहुत ही खराई के साथ करता है। तो कैसे हुआ? मूसा बच गया, मूसा नहीं बचा, मूसा नहीं बचा। मूसा भी परमेश्वर के न्याय के आगे नहीं बचा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे अपने काम करवाए, जो परमेश्वर ने उसको काम दिए थे ना, जैसे जैसे उसको बोला गया था, जो हदायतें उसे दी गई थी, जो बातें उसे बोली गई थी, जिस बातों पे चलने के लिए उसे बोला गया था, उसने वैसा ही किया। क्योंकि मूसा, हम सब लोग जानते हैं, मूसा जो था वो जो अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता था, और यही कारण था कि उसका इस गुस्से पर काबू ना होना, क्योंकि बचपन से ही मूसा अकेले रहा है, बचपन से ही मूसा अकेले रहना पसंद करता था। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चों के साथ खेलता था या बच्चों के साथ रहता था तो बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। बच्चे देखो, आजकल भी अगर आप देखोगे, अगर किसी का बच्चा, अगर परमेश्वर की दया से अगर किसी का बच्चा अगर ऐसा होता है जो अब नॉर्मल होता है, तो दूसरे बच्चे कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उस बच्चे में थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या, वो मतलब गुस्सा आ ही जाता है। तो ऐसा ही मूसा में भी था, क्योंकि मूसा थुथलाता था, मूसा जो था वो सही से बोल नहीं पाता था, और यही बात उसने परमेश्वर के आगे रखी। जब परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए चुना, और जब परमेश्वर ने कहा कि तू ऐसे ऐसे जाएगा और तू मेरे काम करेगा, तू मेरे द्वारा जो है उन लोगों को बताएगा, मेरे चिन्ह और चमत्कार वहां जाकर दिखाएगा, तो वो वहां यही सी बात पर अटक गया कि परमेश्वर आप मुझे किस बेस पे भेज रहे हो? मतलब मैं तो अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पाता, मैं तो किसी को अपनी बात एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। जैसे कि आजकल मैंने पिछली बार भी बोला था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जब सामने वो किसी इंसान को खड़े हुए देखते हैं तो वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी के आगे अपनी जो अंदर की जो बातें हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, वो दूसरे के आगे सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि कौन है जो इस धरती पर जो अंधे भेजता है, कौन है जो गूंगे भेजता है, कौन है जो लंगड़े भेजता है, कौन है और क्यों भेजता है? ताकि उन लोगों से मेरी महिमा हो, ताकि जब वो धरती पर चले, जब मेरे दास या मेरा कोई उन्हें चलाए, जब जन्म के अंधे देखें तो उनसे मेरी महिमा हो, मेरी महिमा हो। कैसे लोग परमेश्वर में चलेंगे? अगर मैंने पिछली बार भी जैसा कि कहा था कि अगर अंधे लोग ना होते, अगर लंगड़े ना होते, अगर बीमारियां ना होती, तो हम शायद परमेश्वर को मानते, हम परमेश्वर की तरफ मुंह भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो हम परमेश्वर को क्यों बुलाते? क्योंकि हमारे यहाँ की तो मतलब एक रीत है ना कि जब हम अच्छे होते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जब हम दुख में होते हैं तो परमेश्वर को याद करते हैं। तो उसी जैसे हमारा माइंड चलता है, परमेश्वर का माइंड हमसे भी हजारों दुगना आगे चलता है। तो परमेश्वर ने इसीलिए उन लोगों को बनाया। लोग कहते हैं, हे परमेश्वर तूने इन लोगों को क्यों बनाया? इससे अच्छा तो ये ना होते तो अच्छा था। ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी सच्चाई को जाहिर करने के लिए कि आज भी परमेश्वर जो है आप लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, लोगों के जीवन में जो है आज भी वो मौजूद है। और सच्चाई को जानना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि बहुत पाप इस धरती पर बढ़ चुका है। बहुत से लोगों ने, जैसा कि मैं इजराइलियों के ऊपर बात लूंगी कि जैसा कि इजराइलियों ने क्या किया था। इजराइली अच्छी तरह जानते थे कि उनके साथ उनका खुदा है, उनका परमेश्वर, जो एकमात्र परमेश्वर स्वर्ग का पिता है, जो स्वर्ग में रहता है और हम सब का पिता है, वो हमारे साथ है।
और वो सब होते हुए भी उन्होंने पाप किया, वो पाप में गए, उन्होंने हर तरीके का पाप किया, उन्होंने अयाशियां भी की, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर को देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे आगे एक ऐसे परमेश्वर को खड़ा कर दो जिसके आगे जिसके आगे हम कुछ भी करें वो हमें कुछ ना बोले, मतलब जिसके आगे हम पाप भी करें, हम हर चीज हर बुराई करके काम करें, हम गालियां भी दें, हम हर चीज मतलब खुल अयाशी करें और हमें वो कुछ ना बोले। तो उन्होंने क्या किया था, जब मूसा जो है, जब परमेश्वर के पास 40 दिन के लिए पहाड़ पर चला गया था, जब परमेश्वर ने उसको अपनी आज्ञाएं लिखने के लिए बुलाया था, तो उसका जो मूसा का जो भाई था, जब वो नीचे था, तो जो कि परमेश्वर ने उसके भाई को चुना था कि अगर तू नहीं बोल पाएगा, अगर तू नहीं बोल पाता तो तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, जो कि वो लेवी है, वो मेरी सेवा करता है, वो तेरे साथ जाएगा और तेरा भाई जो है तेरे बदले तेरा भाई बोला करेगा, यानी तू अपने भाई से बोलेगा और तेरा भाई आगे लोगों से बातें किया करेगा, तेरे भाई के लिए तू परमेश्वर है। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर का दर्जा दिया, कहते तेरे भाई के लिए तू परमेश्वर है, क्योंकि तेरी बोली हुई बात जो मैं तुझसे बोलूंगा वो आगे लोगों में बोलेगा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ये बोलता है, परमेश्वर तुम्हारे लिए वो बात बोलता है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने मूसा के भाई को चुना, क्योंकि मूसा जब परमेश्वर के आगे मूसा ने ये बात रखी थी कि भाई मैं तो सही तरीके से बोल नहीं सकता, तो मैं कैसे उनके पास जाके अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो सही से बोल ही नहीं सकता। तब परमेश्वर ने कहा था गुस्से में आकर कि क्या तेरा भाई तेरे साथ नहीं है, क्या तेरा भाई तेरी मदद नहीं करेगा, क्या वो तेरा सगी नहीं है? तो कहा था, परमेश्वर ने कहा तेरा भाई तेरे साथ जाएगा। उसके भाई का नाम था हरून, और वो हरून उसके पास आया, उससे मिला और उसने सारी बातें परमेश्वर की हरून को बताई और फिर हरून उसके साथ चलने को राजी हो गया। मतलब 20 लाख लोगों को बचाने के लिए 20 लाख लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ 2 लोगों को भेजा, यानी मेन तो मूसा था लेकिन उसकी बातों को एक्सप्लेन करने वाला उसका भाई है ना, तो उसको भेजा गया। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 20 लाख लोगों को बचाने के लिए आज की डेट में देखा जाए तो हमें जो है सेना की जरूरत पड़ती है, हमें जो है लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर हमारी किसी से लड़ाई भी हो जाए ना, तो हम 4 लोगों को लेकर जाते हैं, 6 लोगों को लेकर जाते हैं कि यार चलो हमारी लड़ाई हो गई और फलाना बंदा ऐसे ऐसे, चलो आज हम उसको मारेंगे कूटेंगे। यहाँ पर तो एक राजा की बंधुआई से 20 लाख लोगों को छुड़ाना था। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि 2 लोग 20 लाख लोगों को कैसे छुड़ाएंगे, क्योंकि बहुत ही गहरी बात है कि 20 लाख लोगों को छुड़ाना कोई आसान बात नहीं है। अगर हम उस टाइम पर भी देखें तो आसान बात नहीं है। आज तो फिर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेकर जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर इतनी चीजें नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था कि 20 लाख लोगों को छुड़ा कर लाना और फिर उनके साथ चलना और उनको संभालना। 20 लाख लोगों को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कैसे भी ऐसे किया और 20 लाख लोग बोल दिए और संभाल लिया। हम सोचते भी है ना तो हमारी रूह कांप जाती है। अगर आज हमसे कोई बोले ना 10 लोग संभालो तो हमारी रूह कांप जाएंगी, यार 10 लोगों को कैसे संभाले, हमसे अपने घर के तो संभलते नहीं है, 10 लोग कैसे संभाले। वहां पर 20 लाख लोगों को संभालने का जरिया, 20 लाख लोगों को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ 2 लोगों पे थी, एक मूसा और दूसरा उसका भाई। मेन मूसा था, लेकिन फिर भी हम उसके भाई को साथ लेकर चलते हैं। तो मूसा एक अकेला इंसान, जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी गहरी बातें हमारे आसपास ही रख छोड़ी हैं, बहुत सी गहरी बातें हैं जो हमारे आसपास हैं और कई बार हम उसे देख लेते हैं, कई बार हम उसे नहीं देख पाते। तो वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जंगल में जो एक शेर है वो अकेला शिकारी है, वो राजा है जंगल का, जबकि ना ही तो वो हाइट में, ना ही वो कोई इतना बलशाली है हाथी की तरह, ना ही तो वो ज़ेराफ की तरह इतना ऊंचा है, इतना लंबा है कि वो उसे कोई छू ना सके। तो एक छोटा सा जो है
इंसान, एक छोटा, एक मूसा, एक दो लोग, उन लोगों को 20 लाख लोगों को कैसे छुड़ा कर लाएं? तो बहुत ही परमेश्वर बहुत महान है, बहुत 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 महान है। तो ऐसे ही परमेश्वर, अब देखो परमेश्वर मूसा को कैसे यूज करते हैं। उसको कहते हैं ना कि कुछ माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को की गलतियों पर मारते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं उन्हें समझाते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि बेटा अगर तूने जो गलती की है उस गलती का कितना बड़ा हर्जाना है जो तुझे भुगतना है और कैसे भुगता जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उनसे वैसे काम करवाते हैं। बेटा देख, एक इंसान का जो जीवन है वो कितना 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 महत्वपूर्ण है इस धरती पर। तूने एक जीवन को मारा है, एक जीवित वस्तु को मारा है। हालेलुया। सॉरी, हालेलुया। तो ऐसे ही है जैसे कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने कैसे उसको कैसे मतलब उस सारी चीजों को ना हम मेंटेन किया। परमेश्वर ने ये नहीं कि उसको जो है सजा दे दी कि तूने एक व्यक्ति को मारा है तो तुझे जान से मार दूंगा मैं, या ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर ने क्या किया, मूसा से अपने काम करवाए। उसके गुस्से का मतलब फायदा, जहां उसके गुस्से का फायदा हो सकता था वहां वो फायदा उठाया। परमेश्वर ने क्या किया कि ठीक है, परमेश्वर ने कह दिया कि तू मेरे इजराइलियों को छुड़ा के लाएगा, 20 लाख लोगों को तुझे छुड़ाना है। देखो एक माँ बाप का, वो हमारा पिता है, स्वर्ग में बैठा है, वो कैसे हमसे काम करवाना जानता है, कैसे हमारी गलतियों का एहसास करवाना जानता है। ऐसे ही उसने मूसा से एहसास करवाया कि तूने एक इंसान को मारा है, अब देख तुझे 20 लाख लोगों की जान बचानी है, तू कैसे बचाएगा। तो ये परमेश्वर महान है, परमेश्वर बहुत 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 महान है। और वो जो कार्य करता है वो तो हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर के कार्य बहुत बड़े और बहुत तेजी से होने वाले परमेश्वर के कार्य हैं, अगर हम परमेश्वर में सही रीति से चलते हैं। तो देखिए वो कैसे मूसा उसको लेकर आया और कैसे मूसा घबरा गया। जो किसी से डरता नहीं था मारने पीटने में, वो घबरा गया कि 20 लाख लोग मुझे लेकर आने हैं, मैं कैसे लेकर आऊंगा। क्या उसके जहन में ये बात नहीं आई होगी कि इतने ज्यादा इजराइली लोग मैं कैसे लेकर आऊंगा, कैसे उस राजा की बंदवाई से छुड़वाऊंगा उनको। आया होगा, जरूर आया होगा उसके जहन में, हर किसी के जहन में आएगा कि कैसे मैं उसको लेकर आऊं, कैसे मैं उसकी को कैसे क्या करूंगा मैं अकेला एक, है ना। तो ऐसे ही जैसा कि हम शेर की बात करते, जंगल में शेर है और शेर जब दहाड़ता है तो अच्छों की छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे ही मूसा शेर था उस जगह पर, मूसा शेर था और मूसा गया और मूसा ने मान ली कि ठीक है, चलो ठीक है, अब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारा क्या कर सकता है, चलो चलते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं एक डर अंदर रहता है। जब आप 20 लाख लोगों को बिना हथियार के किसी राजा के जंगल से छुड़ाने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मन के अंदर डर रहता ही है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे हम आ जाके, क्या बोलेंगे हम आ जाके कि हम 20 लाख लोगों को छुड़वाने आए हैं, क्या हम लोग इजरायलियों को छुड़ाने आए हैं, कैसे करेंगे ये सारा काम। तो वो ठीक है, उनके मन में जो भी चल रहा था, जो भी है ठीक है, वो भय होना भी जरूरी था क्योंकि परमेश्वर चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपना न्याय तो करना था। तो परमेश्वर ने कहा कि एक की जान तूने ली, अब ले 20 लाख लोगों को तुझे बचाना है। और 20 लाख लोगों को तुझे बचाना है, और तू कैसे बचाता है और कैसे बचाएगा वो सब परमेश्वर ने उसको सिखाया, सब परमेश्वर ने उसे बताया कि तूने कैसे जाना है, कैसे तू 20 लाख लोगों को छुड़ाएगा, तूने कैसे वहां जाकर मेरे चिन्ह और चमत्कार दिखाने हैं, तू कैसे राजा को डराएगा, कैसे तुझे राजा को क्या बोलना है। वो सारी बातें मूसा को बताई उन्होंने और मूसा ने वो सारी बातें
एक्सेप्ट की, सारी बातें उसने देखी। परमेश्वर ने उसे वहां पर चिन्ह और चमत्कार भी दिखाए। परमेश्वर ने दिखाया कि तू राजा के पास जब जाएगा तो अपनी इस लाठी को फेंकना, वो लाठी सांप बन जाएगी। फिर तू अपने छाती पर हाथ रखना, जब तू छाती पे हाथ रखेगा तो कोढ़ हो जाएगा, जब तू छाती पे फिर दोबारा हाथ रखेगा फिर कोढ़ खत्म हो जाए। मतलब वो सारी चीजें जो परमेश्वर अपनी महिमा मिस्र देश में दिखाना चाहता था, इस धरती पर दिखाना चाहता था, वो सारी महिमा परमेश्वर ने अपनी वहां पर दिखाई। और मूसा को ये भी कह दिया, जबकि वो राजा तो वैसे ही बहुत, जो फिरौन तो पहले से ही बहुत ज्यादा जो था वो दुष्ट था, बहुत ज्यादा जो था वो जो उन पर पहले से ही बहुत ज्यादा जो बर्डन डालता था हर चीज, हर काम के लिए। तो परमेश्वर ने फिर भी मूसा से कहा कि जब तू वहां पर जाएगा और राजा से बात करेगा तो मैं उसका मन कठोर कर दूंगा। ये बात मूसा को फिर बोल दी उन्होंने, मुंह पर बोली कि मैं उस राजा का जो मन है उसे कठोर कर दूंगा, वो तेरे साथ लोगों को जाने नहीं देगा। देखो परमेश्वर जो भी काम करते हैं वो बोल के करते हैं। परमेश्वर ने मूसा को पहले ही बोल दिया कि देख, वो जब तू वहां जाएगा और तू उससे ये बात कहेगा, उसको कहना कि जो तेरा पहलौठा बेटा है, मतलब जो तेरा सबसे पहला बेटा है, वो मारा जाएगा, क्योंकि तूने इजराइलियों को बंधुआई में रखा हुआ है, उन्हें जाने नहीं दिया। तो पर वो सोच क्या उसने, मूसा ने नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर तो मेरे को ही कह रहे हैं कि मैं उसका मन और कठोर कर दूंगा। एक तरफ तो परमेश्वर मुझे भेज रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और दूसरी तरफ परमेश्वर मुझे ये भी कह रहे हैं कि मैं राजा का मन कठोर कर दूंगा ताकि वो तेरी बात ना माने। मतलब वो तेरे वचनों पर जो तू उससे बोलेगा उसको ना माने, मैं उसका मन भी कठोर कर दूंगा। मतलब आप सोच सकते हो अपने जहन में, अगर कोई इंसान आपसे कहे कि भाई देख तू फलाने बंदे के पास चला जा, पर मैं जानता हूं कि वो तुझे देगा नहीं, वो तुझे फलानी चीज देगा नहीं, जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए भी आप भेज रहे हो। आप कहोगे यार अजीब बंदा है कि एक तरफ तो कह रहा है कि तू उसके पास जा, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं वो नहीं देगा। जब तुझे पता ही है कि वो नहीं देगा तो मुझे क्यों भेज रहा है? तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर बहुत 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 महान है, और उनके जो वचन है वो तो लाजवाब है। उनकी बोली हुई बातें, उनके बोले हुए शब्द जो उन्होंने इसमें लिख छोड़े हैं, जो बातें इस बाइबल में लिख छोड़ी हैं, वो तो बस काबिले तारीफ। क्या समझो कि परमेश्वर हमें खजाना दे दिया है परमेश्वर ने। तो देखो एक तरफ वो मूसा को जताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं तेरी परीक्षा भी ले रहा हूं, तेरा जो न्याय है, तूने जो पाप किया मैं उसका दंड भी साथ साथ तुझे दे रहा हूं। मतलब एक तरफ तो वो उसको बोल रहे हैं ये बात कि मैं उस राजा का मन कठोर कर दूंगा, जब तू उससे ये बातें बोलेगा तो वो राजा फिर भी तेरे साथ जो है इजरायलियों को जाने नहीं देगा, मैं उसका मन इतना कठोर कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है किसी के मन में भी आएगा कि ऐसा कैसे, क्या उस टाइम पे मूसा के मन में नहीं आएगा कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर एक तरफ तो मुझसे बोल रहे हैं उनको छुड़ाना है, मेरे को सारे चिन्ह और चमत्कार भी दे रहे हैं, मुझे हर चीज दे रहे हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं उसका मन कठोर कर दूंगा। तो परमेश्वर उसकी नहीं बल्कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो परमेश्वर वो साथ साथ उसकी भी परीक्षा चल रही थी, उसको भी क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका जो गुस्सा था ना, क्योंकि वो अच्छा था, इंसान अच्छा था, मन का अच्छा था, उसका गुस्सा उस पे हावी था। उसका गुस्सा इसी बीच में उसका गुस्सा शांत होता चला जाएगा, इसी बीच में वो अपने आप को नम्र बनाता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इजराइली पाप करेंगे, आप देखते हो जब इजराइलियों ने पाप किया बंधुआई से छूटने के बाद भी, तब मूसा ने घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसकी सुनी। तो वो इस बात को समझ गया कि जो हमारा परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमारा है, वो हमारी नम्रता को, हमारी दीनता को, हमारे सरल स्वभाव को पसंद करता है, ना कि हमारे गुस्से को, हमारी निंदा, जो हम निंदा लोगों की करते हैं, जो चुगलियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, इन चीजों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। साथ साथ परमेश्वर उसे भी शिक्षा दे रहा था और साथ साथ वो चल भी रहा था, साथ साथ वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर भी चल रहा था। जो परमेश्वर ने उसे बोला वो करता गया, जैसे जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञाएं देते गए वो करता गया। लेकिन फिर भी
जब जब वो उन लोगों को छुड़ा लाया उनकी बंधुआई से, उस राजा की बंधुआई से, वहां पर जब सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पानी को खून बना दिया, वहां का सारा पानी जो है वो खून में तब्दील हो गया था। क्यों? क्योंकि वो राजा जो है वो परमेश्वर की बात नहीं मान रहा था, यानी मूसा की बात वो नहीं मान रहा था, वो उन लोगों को छोड़ने को राजी नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें भी ये आप जानते हो, हम जानते हो, लेकिन परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर, क्योंकि उस राज्य में परमेश्वर अपने करामात दिखाना चाहते थे, अपनी योजनाओं को दिखाना चाहते थे। परमेश्वर दिखाना चाहते थे कि कैसे परमेश्वर ने, हम कैसे आज जान पाते कि परमेश्वर ने क्या क्या जो है आचार्य कर्म किए, कहाँ किए, अपने जो चिन्ह और चमत्कार कहाँ कहाँ दिखाए। तो परमेश्वर उस जगह पर चिन्ह और चमत्कार दिखाना चाहता था ताकि वहां के लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजरायली, वहां पर जो मिस्री लोग, जो अन्य जाति लोग रहते थे, ताकि वो लोग भी विश्वास करें कि यही परमेश्वर है, इजरायलियों का परमेश्वर ही परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर ने सिर्फ इजरायलियों को ही चुना अपनी महिमा के लिए? क्यों परमेश्वर ने और किसी को नहीं चुना? क्योंकि ये धरती किसी एक की नहीं, कोई बटी हुई नहीं है। ये धरती एक परमेश्वर की है। एक ही मात्र परमेश्वर यहाँ पर काम करता है। एक ही मात्र परमेश्वर की हजूरी में हम लोग चलते हैं। एक ही मात्र परमेश्वर है जो इस सारी सृष्टि को चलाए हुए है, क्योंकि वो एक ही मात्र परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि को बनाया, हमें बनाया, इस सृष्टि को बनाया। वो एक ही है, वो हजारों नहीं है, वो लाखों नहीं है, वो सिर्फ एक है। तो हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी बातों पर अमल करेंगे। कैसे उसने जो है आगे चलकर फिर मूसा को जो बातें परमेश्वर ने की वो करता गया। पर जब मूसा उन सारे आचार्य कर्मों के बाद जो परमेश्वर ने उससे पर जाहिर किए थे और उसने वहां दिखाए, टिड्डियां आई, मेंढक आए, पूरे देश में फैल गए और पूरे पानी को लहू बना दिया, उन सारी परिस्थितियों को निपटने के बाद जब वो उन्हें ले गया, जब राजा हार गया उससे, और जब राजा हार गया, परमेश्वर ने उसके मन को फिर नॉर्मल किया, कोमल किया। फिर उसने कहा कि जाओ, तुम सब चले जाओ अपने परमेश्वर की हजूरी में जाओ, अपने परमेश्वर का जो भी तुम 3 दिन का जो भी तुम प्रार्थना करना चाहते हो, जो भी बलि चढ़ाना चाहते हो, जाओ। तुम जहां जाना चाहते हो अपने परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, तुम जाओ। तो राजा ने उनको भेज दिया। अच्छा, भेजने के बाद फिर राजा का मन कठोर हुआ। फिर उसने जो है इजरायलियों के पीछे जो है अपनी सेना को लगा दिया कि नहीं, ये लोग तो वापस नहीं आएंगे, शायद हो सकता है वापस ही ना आए, ये तो जा रहे हैं, इन्होंने तो सब कुछ लेकर चले गए, यह वापस नहीं आएंगे। जब उसके मन में फिर ये बात आई, फिर वो उनके पीछे भागा। तो बहुत सी दिक्कतों के बाद, बहुत सी परीक्षाओं के बाद, बहुत से ऐसी आचार्य कर्मों के बाद मूसा आखिरकार उन्हें उस समुद्र, जो लाल समुद्र है, उससे पार ले ही गया। मतलब उन्हें बंधुआई से छुड़ा ही लिया परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि परमेश्वर के बिना मूसा कुछ भी नहीं कर सकता। हम कितना भी कोशिश कर लें, हम कितने भी अपने आप को बुद्धिमान समझ लें, कितना भी अपने आप को एक एजुकेटेड पर्सन समझ लें, लेकिन जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, हम कामयाब नहीं हो सकते। हम कभी भी उस चीज को नहीं पा सकते जिस चीज को पाने की परमेश्वर ने हमें, जिस चीज को पाने के लिए हमें इस धरती पर भेजा, हमें परमेश्वर ने किसी न किसी काम के लिए इस धरती पर भेजा है। परमेश्वर ने यूं ही हमें नहीं भेज दिया कि जाओ और धरती पर फैल जाओ और अपने अपने जो तुम्हारी मर्जी आती है वो करो। नहीं, परमेश्वर ने भेजा अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा दिखाने के लिए, अपनी महिमा के लिए, ताकि हम लोग, जो परमेश्वर हमें जो चीजें देता है, जो चीजें हम करते हैं, उसमें हम परमेश्वर की महिमा करते रहे, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को माने, परमेश्वर को पहचाने। तो मजबूरी थी परमेश्वर की कि परमेश्वर ने सिर्फ इजरायलियों को भेजा, इजरायलियों को अपना जो है, इजरायलियों को अपना कहा कि अब ये मैं इस जाति को चुनूंगा अपनी महिमा के लिए। क्यों? क्योंकि धरती सारी पापियों से जो है भर चुकी थी, धरती सारी पापियों से भर चुकी थी, और एक इजराइल ही एक ऐसा देश जहां पर परमेश्वर जहां पर लोग सिर्फ एकमात्र परमेश्वर को मानते थे, जो स्वर्ग में बैठा है, उस एकमात्र परमेश्वर को मानते थे, उसकी आज्ञाओं पर चलते थे,
उन्होंने कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई किसी को नहीं अपनाया, किसी चीज को नहीं अपनाया। उन्होंने सिर्फ एकमात्र परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। वो एक ही मात्र परमेश्वर को मानते थे और आज दिन तक मानते हैं। लेकिन जब उनमें से भी कुछ लोग, उनमें से भी जब लोग दूसरों को देखकर जब बौखला गए और जब उन्होंने भी ये चीज करनी चाहिए कि क्यों, क्योंकि वो 40 साल तक मिस्र में रहे थे जहां पर मूर्ति पूजा होती थी। आप मिस्र में आज घूमोगे, आपको बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देंगी। वहां पर मिस्र देश में बहुत सारी मूर्तियां, एक से एक मूर्ति दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मूर्तियों की पूजा होने लगी थी। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का ये मानना था कि अगर हम मूर्ति पूजा करेंगे तो हम मूर्ति पूजा जो करते हैं वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर वो उनमें बुतों में परमेश्वर को देखते थे। लेकिन परमेश्वर इस चीज से नाराज थे कि मेरे को जो मैं स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तो कैसे इन लोगों ने मुझे इसके अंदर डाल दिया कि बुतों की पूजा करने होने शुरू हो गई, बुत शुरू हो गए, मूर्ति पूजा शुरू हो गई। और वो सारी वहां देखोगे आप मिस्र देश में सारी मूर्ति पूजा मतलब मूर्तियां ही मूर्तियां नजर आएंगी आपको। हर जगह मूर्ति, कोई खुदाई में मूर्ति निकल रही है, इधर निकल रही है, उधर निकल रही है, सब जगह आपको मूर्तियां नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि जो मिस्री थे, जो इजरायली थे, वो मिस्र में 40 साल तक बंधुआई में रहे थे। 40 साल लग गए थे उनको परमेश्वर को, उनकी परमेश्वर से जब वो दुहाई किया करते थे, क्योंकि वो इतनी बंधुआई में थे, इतना उनसे काम लिया जाता था, वो लोग इतने दुखी थे, इतने परेशान थे, लेकिन फिर भी वो उनके रीति रिवाजों पे चल रहे थे, वो उन्हीं के कामों को कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो 40 साल, जब हम कोई भी है, आप कोई भी चीज, आप किसी के साथ ज्यादा देर तक रहोगे तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक ही आपका भी विचारधारा, आपकी जो सोच है, आपकी जो भी थिंकिंग है, वो उन्हीं से मैच करने लग जाएगी। आप भी उन्हीं की बोलियां बोलने लगोगे, उन्हीं की बातें करने लगोगे, वही सब करने लगोगे। लेकिन ऐसे ही वो जो इंसान 40 साल तक एक देश में रहेगा तो जाहिर सी बात है उनके रीति रिवाज भी अपनाएगा, वो भी सारी चीजें करेगा, वो सब चीजें करेगा। तो पर परमेश्वर, तो वो जो इजरायली थे वो लोग इन चीजों को करने लग गए थे, वो भी मूर्ति पूजा करने लगे, तो वो भी वही काम करते थे, वही ऐशो मस्ती वाले काम, ऐशो आराम वाले, वही मतलब गंदगी, व्यभिचार, है ना, जो आज भी आप हमारे इधर आसपास देखते हो, बहुत सारे व्यभिचार। जैसा कि अभी कुछ नए लेटेस्ट अभी खबर आई है नए साल पे कि एक लड़की को जो है कुछ लोगों ने गाड़ी से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर घसीटते हुए ले गए। तो ऐसे केस भी आपने देखे। तो ये सारी चीजें उस जगह पर होती थी। व्यभिचार, खुलेआम व्यभिचार बोल सकते हो आप, खुलेआम व्यभिचार होता था। तो वो लोग भी 40 साल उनके साथ रहकर वही चीजें सीख गए, वही मार को काट, वही एक दूसरे को के साथ लड़ाई झगड़ा, वही सारी चीजें जो वो लोग करते थे, जो आजकल भी आप देखते हो। तो परमेश्वर ने तभी उन लोगों की दुहाई को सुना। जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे वही दुहाई करते थे, वही परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर के आगे बोलते थे कि परमेश्वर हमें इस बंधुआई से छुड़ा। सबको मैं नहीं बोलूंगी, उनमें से ही कुछ लोग थे जो परमेश्वर को मानते थे, जिन्होंने वहां 40 साल रहने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो एकमात्र परमेश्वर की हजूरी में चलते रहे, वो एकमात्र परमेश्वर को मानते रहे। उन्होंने कोई बुत परिस्थिति नहीं की, किसी को नहीं माना, किसी ऐसी चीज की पूजा नहीं की जो परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट में दी गई है। इनको किसी भी चीज को नहीं माना, उन्होंने सिर्फ एकमात्र परमेश्वर को माना जो स्वर्ग में बैठा है। उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे, उसी के आगे अपनी दुहाइयां देते रहे। तो जब वो लोग भी उस चीज में पड़ गए, जब वो बंधुआई से उन्हें छुड़ा कर लेकर गया, लाल समुद्र पार कराया, जब जंगलों में लेकर गया, तो वो उन्होंने तो वहां पर भी यही काम जब शुरू कर दिए। वो तो ये वही काम मिस्रियों वाले करने लगे। वो उन्होंने, मूसा चला गया 40 दिन परमेश्वर के पास, परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने, और नीचे उसके हरून, उसके भाई को उन्होंने परेशान कर दिया, हमें एक परमेश्वर बना के दे, हमें एक बुत बना के दे जिसे हम पूज सकें, जिसे हम माने, जो हमारा परमेश्वर है। अब मूसा तो पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि उसे 40 दिन हो गए थे। तो उनको लगा कि मूसा पता नहीं अब वापस आएगा कि नहीं आएगा, अब हम किसके कहने पे चलेंगे। तो उन्होंने अपना परमेश्वर उसको कहा
कि हमारे को एक परमेश्वर बना के दे, एक बुत बना के दे जिसे हम पूजें, जिसकी हम आराधना कर सके, जिसको हम मान सके। तो उसका भाई भी डर गया उन लोगों से, वो डर गया। उसने क्या कहा कि जितने भी तुम लोगों के जितने भी गहने हैं, अपने अपने गहने लेकर आओ, सोने के गहने लेकर आओ मेरे पास, और मैं उससे तुम्हारा एक परमेश्वर खड़ा करूंगा। मतलब तुम्हारा जो तुम्हारी आगे रास्ते के लिए अगुवाई करेगा, जिस रास्ते पर उनको जाना था उस रास्ते की अगुवाई करेगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो डर गया था, वो डर गया कि कहीं ये लोग मुझे ना मार दे। तो उसने ऐसे कह दिया। वो ले आया, वो ले आए सारा सामान, और ले आए जी सारे अपने गहने उठा के। उसने क्या किया, उन गहनों को आग में डाल दिया। डालने के बाद वो जब पिघल के बाहर आया तो एक जानवर की सी शेप ले ली, जैसे कोई जानवर, जैसे एक बछड़ा होता है ना, उस टाइप की शेप ले ली थी उसने। वो निकला ऐसे जैसे बछड़े के टाइप में, कुछ ऐसे ही कुछ बुत निकला था उसमें से। तो उन्होंने क्या कहा कि अब यही हमारा परमेश्वर है, अब हम इसी की अगुवाई में चलेंगे। अब वो उसी को ही मानने लग गए, उसी की पूजा करने लग गए, उसी के आगे मत्था टेकने लग गए, उसी को सब कुछ मानने लगे। उसके बाद जब वो सब चीजें करने लगे, और देखो सबसे मेन बात, उन बुतों के आगे, जिन बुतों की वो पूजा करते तो उन्हीं बुतों के आगे उन्होंने व्यभिचार भी किया, उन्होंने शराबें भी पी, उन्होंने मदिरा पान भी किया, उन्होंने सारे जो भी गलत काम थे सब वहां किए, और उनको पूछते भी थे और उनको खिलाते पिलाते भी थे। मतलब उनको शराबें भी पिलानी, उनको मांस जो भी वो खाते पीते थे वो सब उनको देना, और खुद उनके आगे पीछे घूम के उनको नाच नाच के उनको मनाते रहना, उनको जो है उनकी महिमा करते रहना उनको। जब परमेश्वर को ये बात पता चली, फिर उसने मूसा को बोला कि जा और नीचे देख कि क्या हो रहा है, लोगों ने क्या किया है, क्या पाप कर रहे हैं लोग नीचे। जब मूसा वो 40 दिन के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं की पट्टी लेकर आया, जिसमें लिखा था, जिसमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं लिखी थी, जिसमें परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाएं लिखकर भेजी थी कि तुम लोगों को ये काम नहीं करने हैं, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, तुम्हें अपने माँ बाप को मारना नहीं है, उनका आदर करना है, किसी का खून नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना। वो सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने लिख के दी थी कि जो जो इन आज्ञाओं को मानेगा वो मेरी अधीनगी में रहेगा, मेरे अंडर रहेगा। लेकिन उन लोगों ने उसका उलट किया। उन लोगों ने क्या किया, जब तक तो वो मूसा नीचे आया वो तो सब कुछ कर चुके थे, वो तो अपना बुत भी बना चुके थे, और उनकी पूजा भी शुरू हो गई थी, और उनको मनाने भी शुरू हो गए थे। मतलब सब गलत काम, उन्होंने सारे गलत काम किए, जो उन्हें नहीं करने थे वो सारे के सारे गलत काम उन्होंने किए। जब मूसा नीचे आया और जब मूसा को गुस्सा आया, देखो वहां पर भी मूसा को गुस्सा आया। मूसा ने क्या, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बहुत समझाने की, मतलब हर जगह पर मूसा के गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। आप देखो कि हर जगह पर मूसा को परमेश्वर ने अपनी ही आज्ञाओं के साथ चलने की अनुमति दी कि मेरी ही अधीनगी में चलता रहे और सिद्ध होता जा। देखो परमेश्वर उसको अपनी अधीनगी में चलाना चाहते थे, उसके गुस्से को शांत करना चाहते थे, उसके गुस्से को उस पर हावी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन वहां पर भी उसका गुस्सा आड़े आ गया। उसने क्या किया, जिस तख्ती पर परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं लिख के दी थी, जैसे ही उसे ये पता चला कि लोगों ने अपने परमेश्वर तो कोई और ही बना लिया, लोगों ने बुतों करना शुरू कर दिया, लोगों ने उस पर ही सब कुछ करना शुरू, तो उसको गुस्सा आ गया। क्योंकि देखो कोई भी एक अच्छा इंसान है, जो मन का अच्छा है, जो मन का अच्छा इंसान है, वो उसको गुस्सा आ ही जाता है जब वो कोई गलत चीज होते हुए देखता है, कुछ गलती होते हुए देखता है। ऐसे ही उसको गुस्सा आ गया कि मैं 40 दिन के लिए क्या गया, मैं तो हारून को बोलकर गया था, अपने भाई को बोलकर गया था कि मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी बाट जोना, कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। तो मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। सबको पता था कि मूसा परमेश्वर के पास गया है, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन लोग डर गए थे कि 40 दिन हो गए, अभी तक मूसा जो है ऊपर से नीचे नहीं आया, पहाड़ से नीचे नहीं उतरा। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मूसा को परमेश्वर ने मार दिया हो, कहीं उससे कोई गलती हो गई हो, कुछ पाप हो गया हो तो परमेश्वर ने उसको मार दिया हो। तो लोग डर चुके थे। लोग एक तरफ लोग डरे भी थे और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते थे कि हम अब हमारे आगे जो रास्ते, जंगल में तो हम आ गए, अब इस जंगल में मूसा ही था एक जो हमें आगे का रास्ता दिखाता,
परमेश्वर की हजूरी के साथ। लेकिन अब तो मूसा ही नहीं है, तो हमें आगे का रास्ता कौन दिखाएगा? तो इसलिए उन्होंने हारून के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, उसके भाई को परेशान करना शुरू कर दिया कि अब हम नहीं जानते, हमें तू अब एक बुत बना के दे, हमें एक देवता बना के दे जिसे हम पूज सके, ठीक है, जिसे हम पूछ सके, जो हमारे आगे के रास्तों की अगुवाई करे। जबकि आप सब जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई किसी की अगुवाई नहीं करता, कोई किसी को सही रास्ता नहीं दिखाता। लोग आते हैं, पाप करते हैं, हर डेली की काम है, आते हैं, पाप करते हैं, पूजा करते हैं, आते हैं, डेली में पाप करते हैं, पूजा करते हैं, सब काम करते हैं, पूजा करते हैं, दान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हर चीज करते हैं हम लोग। मैं सबको नहीं, मैं किसी और को नहीं, हम सब लोगों को बोलती हूँ कि सब लोग करते हैं, है ना, सब कुछ गलत काम भी करते हैं, फिर हम नाम भी लेते हैं, इधर का नाम, उसका नाम, उसका नाम, उसका नाम, सबका नाम लेते हैं। लेकिन एक तरफ हम गलतियां भी करते हैं, एक तरफ हम पाप भी कर रहे हैं, एक तरफ हम उन पापों को छोड़ भी नहीं रहे, और साथ में हम, वही वाली बात है कि नहीं बोलना चाहूंगी, चलो छोड़ो, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। तो इसीलिए फिर मूसा को गुस्सा है, उसने क्या किया, उन पट्टियों को उठाया, जो पट्टियां उसके हाथ में थी, जिस पर परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी थी, उसने उन पट्टियों को घेर दिया, मतलब तोड़ दिया गुस्से में आके। तब वहां पर भी एक मूसा का गुस्सा झलकता है, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने लोगों को, 20 लाख लोगों को लाने के बाद भी परमेश्वर, जो मूसा का गुस्सा था वो अभी भी कहीं ना कहीं मूसा के अंदर था, है ना, वो गया नहीं, वो कम नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुस्सा वहां पर भी झलका। क्यों? क्योंकि जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं की लिखी हुई पट्टी को नीचे फेंक कर तोड़ दिया, वो टूट गई गुस्से में कि लोग ये क्या करने लग गए, ये क्या हो रहा है। 40 दिन के लिए गया तो लोग, इन्होंने ऐसा कर लिया कि अगर मैं मेरे बाद कौन इनको देखेगा, कौन संभालेगा। तो उसको गुस्सा आ गया, वो फिर उसी कामों में उसने क्या किया, वो गया और उनका जो बछड़ा था, जिसको, जो गाय, जो बछड़ा उसने बनाया था, जो सोने से बनाया था, उस बछड़े को उठाया, आग में झोंका, और जो उस पानी, उस आग में से जो पानी उसने छिड़का उस आग पे जलने के बाद, उस पानी, आग को ठंडा किया और उसका पानी सबको पिलाया, और बोला कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसने हिदायत दी, क्योंकि वो लोग ना वही उन पुरानी चीजों में, उन्होंने मूसा को बहुत परेशान किया। अच्छा, ऐसा नहीं है, 20 लाख लोगों को समझाना और 20 लाख लोगों के साथ चलना नहीं चल सकता कोई, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में ये आएगा ही नहीं कभी कि 20 लाख लोगों को 2 लोग संभाल रहे हैं, और वो कैसे। फिर आगे जाके बहुत सी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें उसके साथ हुई, और लास्ट में आके जब परमेश्वर ने उसको सब कुछ करा, सब कुछ होने के बाद भी, जब लास्ट में उसकी बात आई, जब वो उस शहर में उनको लेकर जाता, उन लोगों को, जो बचे हुए लोग थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन इजरायली लोगों पर भी अपना क्रोध दिखाया था, उन लोगों को भी जो है दंड दिए थे, कहीं पर वो बहुत सारे सांप भेज दिए थे कि जिन जिन लोगों ने पाप किया सबको सांप डस रहे थे। फिर मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर तू इनको जो है, इनको माफ कर, तू इनको माफ कर। तब जाके भी फिर परमेश्वर ने, उन लोगों ने उसको जो है, फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम एक काम करना, तू अब एक काम कर, एक तांबे की लाठी ले, उस पे जो है तांबे का सांप बांध, मतलब उस लाठी पर तांबे के सांप को बांध और उसको एक जगह पर रख दे। जो सांप के काटे हुए लोग उस लाठी को देख लेंगे, उन पर सांप का जहर नहीं चढ़ेगा। तो ऐसा ही मूसा ने किया, फिर वैसे ही उसने वहां पर तांबे का सांप लटकाया, और जो जो उसे देखता गया उसको वो सांप जो है उसका डसा हुआ, उनको डसा हुआ, मतलब कोई असर नहीं हो रहा था, उनको कह सकते हैं कि उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे आचार्य कर्म मिस्रियों, जो इजरायली थे, उनके आगे परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर जब रात होती थी तो उनके साथ आग का खंबा होकर चलते थे, जंगल में आग का खंबा होकर चलते थे। फिर दिन में जो है उन पर बादल बनकर चलते थे, ताकि उन पर धूप ना लगे, उनको धूप से परेशान ना होना पड़े, तो उनके ऊपर धूप का बादल छा जाता था, है ना, बादल छा जाता था उनके ऊपर। तो ऐसे ही परमेश्वर ने बहुत सारे आचार्य कर्म दिखाए। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ देखने के बाद भी अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, हम सब कुछ सुनने के बाद भी अपने कानों को बंद कर लेते हैं, हम सब कुछ होने के बाद, सच्चाई को देखने के बाद भी हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। क्यों?
क्योंकि हम संसारिक लोगों से डर जाते हैं। हम उन लोगों से डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि सारा समाज, सारा जहान एक काम करे तो हम क्यों ना करें, है ना? वो भी तो फलाना बंदा यही काम करता है, वो भी तो फलाना यही काम करता है, वो भी तो यही काम करता है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसको तो ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, हर एक इंसान का टाइम आता है, हर एक इंसान को उसके किए की सजा मिलती है। स्वर्ग में आप तभी जा सकते हो जब आप अपने पापों से मुक्त होकर जाओ। और जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा भी गुस्से का शिकार रहा। मूसा ने भी जगह जगह पर, जहाँ एक जगह वहां गुस्सा, फिर एक जगह यहाँ पर गुस्सा, अब अगला गुस्सा देखो कहाँ आया मूसा को। अगला गुस्सा भी देखते हैं। देखो, परमेश्वर ने उसको भी बहुत शांत करने की बहुत कोशिश की। हमारा परमेश्वर किसी पर अपने कोई भी काम थोपता नहीं है, मतलब कोई भी चीज वो थोपता नहीं है। अगर जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर परमेश्वर हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता तो आज हम परमेश्वर के हाथ के कठपुतलियां होते। परमेश्वर जैसे बोलता हम वैसे करते। शायद इस धरती पर पाप ना होता अगर हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते, अगर परमेश्वर हमें चलाता तो। क्योंकि परमेश्वर हमें रोबोट नहीं बनाना चाहता था, परमेश्वर अपनी चीजों को हम पर थोपना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हमें कहा जाओ और फलो और फूलो और अपने अपने कार्य करते रहो। तो ऐसा परमेश्वर ने कहा था, और इसीलिए जो है परमेश्वर को हम महान बोलते हैं। और जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, उसके आचार्य कर्मों को जानते हैं, जो जानते हैं कि एक ही मात्र परमेश्वर है, इस स्वर्ग का मालिक और धरती का मालिक वो एक ही है। जो लोग उसे जानते हैं वो और किसी चक्रों में नहीं पड़ते, वो और किसी चीज को नहीं मानते, वो सिर्फ परमेश्वर को मानते हैं, एकमात्र परमेश्वर को मानते हैं। वही है जो हम सबका करने वाला है, वही है। हमने मरने के बाद भी उसी के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई और मिलेगा, हम मरने के बाद भी उसी एकमात्र परमेश्वर के पास जाएंगे और उसी की हजूरी में रहेंगे, उसी के काम करते रहेंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम अपने पापों को इस धरती पर मान लेंगे, अपने पापों की तौबा कर लेंगे, अपने पापों से फिर जाएंगे, तभी हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप पाप करते रहो, दूसरी तरफ आप कहो हम तो पुण्य के काम कर रहे हैं जी, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम यज्ञ भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। एक तरफ हम पाप कर रहे हैं, एक तरफ हम दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, एक तरफ हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सारे काम वो पुण्य वाले काम कर रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। वो हमारे काम तभी आएगा जब हम सच्चे दिल से अपने पापों की क्षमा मांग लेंगे, अपने पापों से तौबा कर लेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। अदरवाइज हम गलत फहमी में हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर हम जो मर्जी करते रहे, परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर की हजूरी में हैं। चाहे वो कोई भी है, मैं सबको बोलती हूँ, चाहे कोई भी है, वो सब परमेश्वर, देखो हम सब परमेश्वर को मानते हैं, पर क्या सच में हम परमेश्वर को मानते हैं? क्या सच में हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं? क्या सच में हम परमेश्वर के अधीनगी में चलते हैं? हमें ये सोचना जरूरी है। और अगली बात यह है कि मूसा का अगला गुस्सा देखो। मूसा जब वो इजरायली लोगों को जंगल में लेकर जा रहा था और जहां पर उनको पानी नहीं मिला था, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते होंगे वो सब लोग जानते हैं कि आगे चलकर जब मूसा को जब परमेश्वर ने उसने परमेश्वर से मतलब प्रार्थना की कि प्रभु कि यहाँ पर तो मतलब पानी ही नहीं है, लोग मुझ पर कुड़कुड़ा रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं कि अब तू, इससे अच्छे तो हम मिस्र में ठीक थे, तू हमें यहाँ ले आया जंगल में मारने के लिए, यहाँ ना पानी है ना कुछ है ना। बहुत सी चीजों के लिए लोग मूसा पर कुड़कुड़ाते थे, बहुत सी चीजों के लिए परमेश्वर पे भी कुड़कुड़ाते थे लोग, जबकि वो जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ है। देखो हमारे साथ अगर ऐसा हो, हमारे साथ एक आग का खंबा नाइट में जाए, रात को जाए, तो हम मान लेंगे कि हाँ ये परमेश्वर, देखो आग का खंबा हमारे साथ जा रहा है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ जा रहा है। एक तरफ दिन में बादल, धूप से छुपने के लिए बादल हमारे साथ चले, तो हम सोचेंगे यार क्या बात है, परमेश्वर तो हर वक्त हमारे साथ है। और वहां पर वो 20 लाख लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे। देखो उनकी आंखों पे कितनी बड़ी पट्टी थी, कितना बड़ा उनके
परमेश्वर उनके साथ होने के बाद भी उन्हें अपनी लालसाओं की चिंता पड़ी थी, अपने बारे में चिंता पड़ी थी। हाय हमको ये नहीं मिल रहा, हमको मांस खाने को नहीं मिल रहा, इससे अच्छा तो हम मिस्र में ठीक थे, कम से कम हमें खाने को तो मिल रहा था, हमें अच्छी अच्छी चीजें तो मिल रही थी, हमें ये मिल रहा था। हमें वो इस चीज से खुश नहीं थी कि परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई से छुड़ाया। वो जो मेहनत वहां पर कर रहे थे, मजदूरी वहां पर कर रहे थे, जो वहां पर वो दुख में झेल रहे थे, दुख झेल रहे थे, उस दुख से उनको बाहर निकाला। उस दुख का उनको फिर भी अपनी लालसाओं की पड़ी थी, अपनी भूख की पड़ी थी, अपनी प्यास की पड़ी थी, जबकि परमेश्वर वो सारी चीजें उनकी पूरी कर रहे थे। सारी चीजें जंगल में रहने, 40 साल जंगल में रहे इजरायली, 40 साल मिस्र में रहे, 40 साल जंगल में रहे। 40 दिन का जो सफर था वो 40 साल में तब्दील हो गया। क्यों? इजरायलियों की गलतियों को देखते हुए, जो इजरायली गलती कर रहे थे, जो मिस्र से वो गंदी आदतें और जो भी चीजें वो सीख कर आए थे, वो सारी परमेश्वर की हजूरी में वो लोग कर रहे थे। तो जो 40 दिन का सफर था वो 40 साल में तब्दील हो गया। उन 20 लाख लोगों में से भी कुछ लोग बचे थे जो जहां परमेश्वर उनको ले जाना चाहता था वहां पर वो जा सके। तो बहुत कुछ थोड़े लोग, बहुत ही थोड़े लोग गए थे उस जगह पर। और देखो फिर अगली गलती मूसा की कहाँ हुई। मूसा को बोला गया, जब मूसा ने प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर वो मुझ पर कुड़कुड़ा रहे हैं, सारे लोग मुझ पर कुड़कुड़ा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, तो मूसा ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और सुनते ही परमेश्वर ने कहा कि जा और जाकर जिस पहाड़ के पास मैं तुझे भेजता हूं उस पहाड़ से जाके सिर्फ तूने बात करनी है। इससे पहले का भी एक बताती हूँ, क्योंकि इससे पहले जब कहीं पर उन्हें जंगल में पानी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने, जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि उस पहाड़ पर जा, उस पर लाठी मार, जो लाठी मैंने तुझे दी है उस लाठी को मारना, उसमें से जो है पानी के सोते निकलेंगे। तो ऐसा ही मूसा ने किया था, तो उसमें से पानी के सोते निकले थे। तो लोग वहां तृप्त हुए। जब उन्होंने वो जगह खाली कर दी और जब आगे जंगल में चलने लगे तो आगे जाकर भी ऐसा ही हुआ कि पानी नहीं मिला उन्हें। फिर मूसा ने बोला कि परमेश्वर, लोग मुझ पर कुड़कुड़ा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। वो खुंदक में आ गया, उसने बहुत कुछ किया, लोग उस पर बहुत कुड़कुड़ाए। तो वो परमेश्वर पे गए, परमेश्वर के पास हजूरी में गया, उसने परमेश्वर से बोला। परमेश्वर ने कहा अब जो तू जिसके पास जा रहा है, जिस पहाड़ के पास जाएगा, उससे सिर्फ बात करनी है। परमेश्वर ने उससे सिर्फ बात करने के लिए बोला था, क्योंकि जिसके पास वो उसे भेज रहे थे वहां पर हमारा यीशु मसीह वो पहाड़ था, वो सिलो थी, वो यीशु मसीह था, है ना। तो परमेश्वर ने उससे सिर्फ बात करने के लिए भेजा था वहां पर, कि तूने सिर्फ पहाड़ को बोलना है, बातें करनी है उसके साथ जाके, कि ऐसे ऐसे हमारे को ये दिक्कत है। जो भी उस टाइम पे बोला होगा, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी होगी उसे बोला। लेकिन उसने जब 20 लाख लोग उसके पीछे, जब लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हो, किसी इंसान के पीछे लोग बुड़बुड़ाते हुए, बोलते हुए, उसको कुछ करते हुए जा रहे होंगे, तो वो भी गुस्से में आ गया। उसने क्या किया, जाके वो अपना गुस्सा उस पहाड़ पे निकाल दिया। मतलब उस पहाड़ पर उसने जाके लाठी मार दी। अब क्या हुआ? अब जो हुआ, अब परमेश्वर की बात का उल्लंघन हो गया, क्योंकि हम परमेश्वर की बोली हुई बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम अब तक जो किया वो अलग था, लेकिन अब जो बात आई वो परमेश्वर की बात पर आई। मतलब परमेश्वर की बात को टाल दिया। मतलब उन लोगों के चक्कर में परमेश्वर ने जो बात की, परमेश्वर ने जो आज्ञा उसे दी, उसने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। और उसने क्या किया, जाकर उस पहाड़ पर लाठी मार दी। अब पहाड़ पर लाठी लगी, और जैसे ही उस पहाड़ पर लाठी लगी, सोता तो बहा उसमें से, क्योंकि देखो परमेश्वर की कही हुई बात कभी खाली नहीं जाती। उस पर परमेश्वर उससे गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात का उसने उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर की बोली हुई जो बातें उससे बोली गई थी, उसने क्या किया, उन लोगों की सुनी, परमेश्वर को छोड़ दिया, उन लोगों की सुनी, उन लोगों की बुड़बुड़ाहट, जो भी वो उसको बोल रहे थे, जो भी बोल रहे होंगे उस टाइम पे, जो भी बातें वो उसको कुड़कुड़ा रहे थे उसके ऊपर, है ना, उस पर दबाव डाल रहे थे, उन बातों पर उसने ध्यान दिया, जबकि उसे ध्यान परमेश्वर की बात पर देना चाहिए कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा। परमेश्वर ने उसको कहा है कि पहाड़ से जाकर बात कर, तो उसे बात करनी चाहिए थी। ये जबकि उसने क्या किया, उसने जाकर उस पहाड़ पर जो हाथ में उसके लाठी थी, उस लाठी को उसने मार दिया।
तो उसने परमेश्वर की बात का उल्लंघन कर दिया और यहीं से परमेश्वर उससे गुस्सा हो गए और परमेश्वर ने उसके इस बात के लिए उसे जो दंड दिया। परमेश्वर ने कहा अब जिस देश में मैं इजराइलियों को लेकर जा रहा हूं तू उनके साथ नहीं जाएगा। तो परमेश्वर ने साफ साफ उसे मना कर दिया कि अब तू उन लोगों के साथ नहीं जाएगा जिन से मैंने तुझसे वादा किया था कि तू उन लोगों को उस शहर में लेकर जाएगा, उस जगह पर लेकर जाएगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मैं इनके सारे दुखों को वहां ले जाकर इनके दुख खत्म कर दूंगा। तो अब तू नहीं जाएगा, अब तू नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को काट दिया, उसने उन लोगों की बातें सुनी। तो ऐसे ही आज भी है। आज भी अगर हम परमेश्वर की बात को काट कर हम दुनिया की बातों को सुनते हैं, उन रीति रिवाजों को सुनते हैं, उन रीति रिवाजों को करते हैं, उन चीजों को मानते हैं, तो आज भी परमेश्वर, हम जितना मर्जी प्रभु 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 करते रहे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। अगर आज भी हम उसी रीति से चल रहे हैं जिस रीति से इजराइली चले थे, जिस रीति से उन्होंने परमेश्वर को तंग किया था, उस रीति से जिस तरीके से परमेश्वर ने वहां पर भी उनको दंड दिया। देखो 20 लाख लोगों को भी दंड दिया। मुश्किल से पता नहीं कि बहुत थोड़े लोग बचे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत थोड़े लोग बचे थे। तो परमेश्वर ने जब उन थोड़े लोगों को उस जगह पर ले जाने की सोची कि अब यही थोड़े लोग हैं जो उस जगह पर जाएंगे, और पर तू नहीं जाएगा क्योंकि तूने मेरी बात का उल्लंघन किया, तूने मेरी बात को नहीं माना, तूने उन बातों को सुना, जो उन लोगों की बातों को सुना, जो लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो कीड़े मकोड़े हैं। अगर परमेश्वर चाहता तो इजराइल जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से वो परमेश्वर एक झटके में सबको उड़ा देता, सबको खत्म कर देता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो है वो अब्राहम से जो है वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंशज को जो है मैं उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, है ना। इजहाक कहते हैं ना, याकूब इजहाक अब्राहम का पिता, तो वही है, उन्हीं से वाचा बांधी थी। उस वाचा को पूरा, उस कसम को पूरा करने के लिए परमेश्वर उनको, उसके वंशज को वहां ले जाना चाहता था। तो मूसा यहाँ पर फेल हो गया। मूसा यहाँ पर मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका गुस्सा उसके आड़े आया और उसने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना। उसने संसारिक लोगों की बातों को सुना, उसने उनके कुड़कुड़ाने को सुना, उसने उन जो भी लोग उसको बोलते थे, जो भी आप शब्द बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे, उन शब्दों को सुना। तो वहां पर वो गुनहगार पाया गया। और जब परमेश्वर की नजरों में कोई गुनहगार हो जाता है तो फिर संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हमें पवित्र नहीं कर सकती। तो परमेश्वर की नजरों में जो है वो पाक बनिए, पवित्र बनिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहिए। तो मेन जो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था कि परमेश्वर ने मूसा को कैसे चुना। क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, तो परमेश्वर तो कभी न्याय करता नहीं है, अन्याय तो होने ही नहीं देता। न्याय करने वाला परमेश्वर है, अन्याय तो कभी होने ही नहीं देगा। कभी वो अपने जो है न्याय में पक्षपात नहीं करता किसी भी चीज को लेकर। तो ऐसे ही मूसा के साथ हुआ। मूसा ने ऐसे ऐसे अपने गुस्से को, वो जहां जहां मतलब परमेश्वर उसके गुस्से को ठंडा करना चाहते थे, मतलब उसके गुस्से को कंट्रोल में करना चाहते थे अपनी जिम्मेदारियों को देकर। देखो, एक इंसान को मारने की कीमत 20 लाख की जिंदगी बचाना। एक इंसान को मारा मूसा ने और परमेश्वर ने 20 लाख दिए उसको बचाने के लिए कि बेटा तूने एक मारा ना, अब तू 20 की जान बचाएगा, 20 लाख लोगों की जान बचाएगा और उन्हें बंधुआई से छुड़ाएगा। और वो ऐसे ऐसे वो उस टाइम का जो भी पीरियड चला होगा, जो भी वो साइकिल चली होगी ना उस टाइम पर, वाह, वो तो बहुत ही मतलब महान 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 परमेश्वर, कैसे परमेश्वर ने अपने चिन्ह और चमत्कार दिखाए होंगे, कैसे परमेश्वर ने उनको जो है आग और बादल का खंभा होकर परमेश्वर उनके साथ चलते होंगे।
मतलब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ रही होगी। और फिर भी देखो पर्दा हमारे आंखों पे कैसे रहे, कुछ हमारे साथ होने के बाद भी हम लोग अंधकार में रहे, हम लोग उसी लालसाओं में रहे, वही अपनी अभिलाषाओं में रहे। हाय हमें ये मिल जाए, जैसे कि आज भी हम करते हैं, हाय हमें ये दे दो, हमें ये दे दो परमेश्वर, हमें ये दे दो प्रभु, हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो। अरे परमेश्वर मांगो परमेश्वर। जब हम लोगों के पास परमेश्वर होगा ना, तो हमें परमेश्वर किसी चीज़ की कमी आने नहीं देगा, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। जब परमेश्वर वो साक्षात वो जिंदा परमेश्वर जब हमारे साथ हर चीज़ में हमारे आगे चलेगा, तो हमें किसी भी चीज़ की कमी आने नहीं देगा। जैसा कि उसने अपने वचन में कहा है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो तो ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। तो हालेलुया, परमेश्वर महान है। आप सब लोग ब्लेस हैं परमेश्वर के इस वचन के साथ, और जो इस वचन को समझ चुके हैं वो समझ चुके हैं कि हमारा गुस्सा हमारे लिए कितना खतरनाक है। हमारा गुस्सा जो हम मिनट मिनट में लोगों पर उतार देते हैं, हमारा घमंड, हमारा वो तिरस्कार किसी का करना, किसी को कुछ भी बोल देना, किसी की मतलब किसी का मान सम्मान ना करना, तो वो कितना बड़ा हमारा जो है दुश्मन है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल में करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें हमें संभल के परमेश्वर में चलना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो मूसा का चैप्टर पढ़ो, मूसा के बारे में सुनो, मूसा के बारे में देखो कि परमेश्वर उसने एक इंसान को मारा था, और उस एक इंसान को मारने के बाद परमेश्वर ने 20 लाख की जान बचवाई थी उससे। 20 लाख लोगों को बंधुआई से छुड़वा के उसे अपने देश में ले जाने के लिए चुना था, इस एक अकेले को। ऐसा नहीं कि वो मूसा बहुत सारी उसकी फौज थी या बहुत सारे लोग थे उसके साथ, नहीं, उसके साथ कोई नहीं था। मूसा सिर्फ एक अकेला इंसान था, एक ही अकेला था, और वो एक ही अकेले को परमेश्वर ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ये जताने के लिए मूसा को चुना परमेश्वर ने कि जब ये कल को जब ये पढ़ा जाएगा, जब इतिहास में ये देखा जाएगा, सुना जाएगा, तो लोगों के कान खुल जाएं कि परमेश्वर का न्याय खरा है, वो परमेश्वर के वचन ताए हुए हैं, वो परमेश्वर के बोले हुए वचन हैं जो पूरे होंगे और हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, आसमान रहेगा, परमेश्वर के वचन पूरे होते रहेंगे, इसे कोई नहीं टाल सकता। क्यों? क्योंकि वो हम सब का बनाने वाला, इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को, इस आसमान को, इस स्वर्ग को बनाने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है। तो हम सब आज के इस वचन के साथ बहुत ब्लेस हैं, और आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू। और जिस लोगों का गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, जो लोग हर वक्त मारने पीटने की बातें करते रहते हैं, और वो मसीह में हैं, मैं कहूँगी जो मसीह में भी हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मूसा के चैप्टर को पढ़ें और उस पर मनन करें, और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर इसकी गहराइयों को हमें समझा। जिस तरह तू मूसा को सुधारना चाहता था, उस तरह तू हमें भी सुधार, हमें भी सुधरने का मौका दे। हम भी सुधरना चाहते हैं, हम भी इस गुस्से से निजात पाना चाहते हैं, हम भी इस गुस्से से परे हटना चाहते हैं। चाहे कोई भी, देखो कोई भी गलत काम है, मैं कहती हूँ एनीथिंग, कोई भी गलत काम है, जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सही तरीके से, सही ढंग से, और जिस तरीके से परमेश्वर हमसे प्रार्थना करवाना चाहता है उस तरीके से अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। और इस महाअभिषेक की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है, और आप सब लोग ब्लेस हैं, और परमेश्वर आप लोगों को बहुत 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 बढ़ाए, और जो भी आपकी कमी घटियां उन सब कमी घटियों को पूरा करे परमेश्वर। आज ही परमेश्वर का महाअभिषेक आपके जीवनों में कार्य करे, जो काम आप नहीं कर सकते वो कार्य करने पाए। परमेश्वर हर बीमारी से आप लोगों को आज़ाद करे, परमेश्वर हर उस काम में आपको आगे बढ़ाए जो काम सही रीति से आप करना चाहते हैं, और परमेश्वर आपको बहुत 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 ब्लेस करने जा रहे हैं। आप सब लोग महाअभिषेक की सामर्थ्य में ब्लेस हैं, महाअभिषेक के नीचे हैं,
वो यीशु मसीह का महाअभिषेक आप सबके जीवनों में कार्य करे। आप सब लोग ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आपके शारीरिक रूप को लेते हो, आपकी शारीरिक प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स है, आपके फाइनेंस में कोई जो भी प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम्स परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। सब गलत चीजें सही हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी गलत फहमियाँ, सारे गिले शिकवे सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन बहनों के पास संतान नहीं है, जो बच्चे, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके गर्भ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि गर्व मेरी ओर से है। परमेश्वर कभी किसी को जो है खाली रहने नहीं देता। तो जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं। जिनके पास लड़के नहीं है उन्हें परमेश्वर लड़के बख्शे, जिनके पास लड़कियां नहीं है उन्हें परमेश्वर लड़कियां दे। परमेश्वर हर खुशी से आपको बख्शे, हर खुशी आपको बख्शे। आप सब लोग परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के कामों में लगे रहें। परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं आपके लिए हैं, वो सारी आज्ञाओं का आप लोग पालन करें और परमेश्वर फलते फूलते रहे और आनंदित रहे। मैं कहती हूँ आप लोग आनंदित रहो परमेश्वर में, खुश रहो परमेश्वर में, क्योंकि आपका एकमात्र परमेश्वर जो स्वर्गों का राजा है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है और स्वर्ग उसका सिंहासन है। आप उन सब की हजूरी में, उसकी हजूरी में आप सब लोग हो। तो परमेश्वर आपको ब्लेस 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 करे। जो लोग नए हैं उन लोगों को पर भी परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया दे, अपनी बरसाए और अपने महाअभिषेक की सामर्थ को उनके घर में, उनके बच्चों में महाअभिषेक की सामर्थ जाए और उनके सारे काम चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इन सब के लिए प्रभु कि माँ तेरा महाअभिषेक इनके घरों में कार्य करे। जिनके बंधन, इनके सारे बंधन टूट जाएं। जिन भी बंधनों में ये बंधे हुए सारे बंधन टूट जाएं। अगर रिश्ते टूटे हुए हैं, इनके रिश्ते जुड़ जाएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इनके बिजनेस फले फूले, इनके जॉब में इनके ये इंक्रीज हो पिता परमेश्वर। इनका फाइनेंस बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ तेरी दासी होने के नाते पिता परमेश्वर। इन सब को ब्लेस करती हूँ प्रभु। ये ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से, उसके महाअभिषेक से मैं इन सब को ब्लेस करती हूँ प्रभु। ये सब लोग अपनी गवाहियों के साथ प्रभु आप वापस आए मेरे पिता परमेश्वर, अपनी गवाहियां मुझे भेजे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम से मांगती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सब लोग ब्लेस हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो भी आप लोग ऑनलाइन थे सब लोगों का, क्योंकि आप ऑनलाइन में मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं उस टाइम वचन में होती हूँ। जब वचन में होती हूँ बीच में डिस्टर्ब करना सही नहीं होता। तो मैं आप लोगों से एक दिन रखूंगी जब मैं आप लोगों से बात करूंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, मैं वो एक दिन रखूंगी। उस दिन पर हम सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे और फेस टू फेस मैं आप लोगों से बात करूंगी। और जो भी आपकी जो भी क्वेश्चंस है परमेश्वर को लेकर, जो भी क्वेश्चंस है, मैं उन सब के जवाब दूंगी बाइबल के थ्रू। उन सब के जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के जवाब दूं और आप लोगों से बात भी करूं। लेकिन समय नहीं रहता, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती। लेकिन मैं एक दिन ऐसा निकालूंगी जिस दिन मैं आप लोगों से बातें करूंगी, आप लोग मेरे साथ बात करेंगे और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो सबको के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। ओके।